मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ जरूर, इसमें पूछने वाली क्या बात। मैंने सोचा मैं आपको डिस्टर्ब ना करूं, किसी बहुत गहरी सोच में थी आप। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कितनी खूबसूरत जगह है ये, ट्रैफिक के शोर से बिल्कुल दूर, बहुत पुरसुकून जगह है। जरिए आप कहाँ हैं? सो रहा होगा इस वक्त। बहुत चाहता है वो आपको। ये ज़रियाब ने खुद बताया आपको? उसकी हर बात आप ही से शुरू और खत्म होती है। महसूस किया है मैंने कि आपसे बहुत मोहब्बत करता है। उतनी मोहब्बत करता है जितनी के कोई बच्चा अपने पसंदीदा खिलौने से करता हो। बहुत डिमांडिंग है उसकी ये मोहब्बत, बहुत पोजेसिव है वो मेरे लिए। मोहब्बत में हर इंसान पोजेसिव हो जाता है, क्या ख्याल है आपका? शायद आप ना समझ सके, जिसके दिल पे गुजरती है वही जान सकता है। आप मायूस ना हो, ज़रियाब के ठीक होने के चांसेस अच्छे हैं। मैंने खुद उससे बातचीत की है। सबसे अच्छी बात है कि वो एक अच्छा इंसान है और उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी है। एज अ डॉक्टर मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं। अक्सर ऐसे केसेस होते हैं जिनमें पेशेंट में नेगेटिव एनर्जी होती है और वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है। ज़रियाब की सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें नेगेटिव एनर्जी नहीं है और वो दिल का बहुत अच्छा है। हाँ, सही कह रही हैं, लेकिन अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात हो तो बहुत नेगेटिव हो जाता है वो, यहाँ तक कि तशद्दुद भी करने लगता है। खैर आपको बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है। शामिर जैसा डॉक्टर अपने सारे पेशेंट्स को छोड़ छाड़ के आपके शोहर का इलाज करने यहाँ है, बहुत बड़ी बात है। He'll be okay. Yes, come in. Good morning, sir. आइए कुरैशी साहब, प्लीज हैव अ सीट। पिछले महीने क्रिएशन वालों को जो माल गया था उसकी कंप्लेन आई। यही कंप्लेन अर्ज वालों ने भी की थी। जी जी सर, आप आसिफ से बात करें, वो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है और इस तरह की कंप्लेंट्स पे उन्हें ही जाना हो। ओके, मैं उनसे बात करता हूं, आप उनको मेरे पास भिजवा दें। क्या बात है सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? क्यों, आपको मेरी शक्ल से लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, नहीं, मुझे आप कुछ डिस्टर्ब लग रहा है। नहीं, I'm just a little tired, थक गया हूं मैं। आप अच्छी सी चाय मुझे भिजवा दीजिए। ओके सर, अभी भिजवा। कम से कम फोन तो उठा लिया करो सफिया। हेलो, वालेकुम सलाम। कैसे हो इजाज बेटा? जीते रहो। हाँ हाँ, सफिया इधर ही है, मैं अभी बुलाती हूँ। सफिया, सफिया इधर आओ। अभी मुझे बात नहीं करनी। दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं उससे बता चुकी हूँ कि तुम यही हो। आओ देखो तो सही, क्या कहता है वो? अम्मी, मुझे कोई बात नहीं करनी, वो तमाम बातें कर चुका है, अब मजीद किसी बात की गुंजाइश नहीं है। हाँ हाँ एजाज बेटा, वो जरा मार्केट तक गई है। हाँ हाँ ठीक है, मैं उसे बता दूंगी। हाँ आती है तो फोन करवाती हूँ।
क्या चाहती हो सफिया तुम? शौहर से ख्वामखा की जिद, अक्ल क्या बेच खाई है तुमने? अम्मी, बसे हुए घर कभी नहीं उजड़ते। उजड़ते वो घर है जिन्हें सिर्फ बसाने की कोशिश की जाती है। मुझे फलसफा मत सिखाओ, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी मैंने। अम्मी, बात घर, शौहर या नौकरी की नहीं है, क्यों नहीं समझती आप? बात इज्जत और मोहब्बत की है। इज्जत और मोहब्बत के बगैर ना मुझे घर चाहिए और ना ही शौहर। शामिर, ये तुम्हारी दोस्त हैं, बड़ी अच्छी दोस्त हैं। हाँ भाई, दोस्त है, मगर होशियार है ना, ये डॉक्टर भी है। डॉक्टर? ये डॉक्टर हैं। किसके लिए आई हैं आप? मेरे लिए आई हैं? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, मगर तुम्हारी नहीं है, तुम फिक्र ना करो। आप शामिर के लिए आई हो? इसको ले जाने के लिए आई हो? शामिर, तुम इसके साथ जाओगे? अगर ये जाना चाहे तो। शामिर, तुम इनके साथ जाना, ये तुम्हें लेने के लिए आई हैं। ये अकेली कैसे जाएंगी? तुम जाओगे ना इनके साथ? जैसे आई हैं वैसे चली भी जाएंगी। एक्सक्यूज मी। जिया, तुमने जिया को नाराज कर दिया। मैंने? हाँ, तुमने जिया को नाराज किया है। जिया, दरियाब, जिया, दरियाब, प्लीज इसकी बात का बुरा नहीं मानना, यही मेरा पेशेंट है। बहुत मुश्किल पेशेंट, ऐसा मरीज जो मरीज नहीं लगता। मुश्किल तो है, और अब तो उम्मीद की किरण भी नजर नहीं आती। मायूस हो रहे हो? हाँ शायद। अभी मेडिकेशन चेंज किया तो शायद बेहतर हो जाए। मेडिकेशन चेंज की है, शायद बेहतर हो जाए। क्यों? सोच में क्यों पड़ गया? क्या वाकई अपने पेशेंट से मायूस हो गए हो, या फिर किसी और के साथ उम्मीद बांध ली? जीनिया, जीनिया, क्या बात है जीनिया, इतनी डिस्टर्ब क्यों? डिस्टर्ब मैं लग रही हूँ या तुम यहाँ आके डिस्टर्ब हो गए? तुम ठीक करते शामी, तुमसे बेहतर साइकियाट्रिस्ट तो मैं हूं। कम से कम अपने अंदर होते हुए तब्दीलियों को महसूस कर लेती हूँ, अपने जज्बात में पैदा होते हुए फर्क को पकड़ लेती हूँ। सोच भी नहीं सकती थी कि तुम डॉक्टर शामी अपने अंदर तब्दीलियों को महसूस करने में नाकाम हो जाओगे, या फिर कोई और बात है। शायद सब कुछ जानते हुए भी तुम अनजान बन रहे हो।
सब कुछ महसूस करते हुए भी महसूस नहीं करना चाहते? किससे खौफजदा हो तुम? अपने आप से, दुनिया से, या अपने फर्ज से? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। तो कह दो कि मैं गलत हूं। कह दो कि तुम अभी भी अपने पेशेंट से मुखलिस हो। कह दो कि तुम हादिया से प्यार नहीं करते। कह दो कि तुम पूरी सच्चाई और ईमानदारी से जरियाब का इलाज कर रहे हो। मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो ये सब कुछ। मैं सिर्फ साइकियाट्रिस्ट नहीं, साइकियाट्रिस्ट भी गोश्त पोस्ट का बना हुआ होता है। हाँ, और ये सारे असूल और फर्ज इंसानों ने इंसानों के लिए बनाए हैं, फरिश्तों के लिए नहीं। एक पागल दीवाने शख्स के इलाज के लिए वीराने में इतनी दूर आके अपने पुराने इश्क की तजदीद नौ करोगे तो आइंदा कोई शरीफ आदमी किसी डॉक्टर पे भरोसा करके अपना घर उसके हवाले नहीं करेगा। तुम भूल रहे हो शामिर कि जरियाब भी किसी खानदान का हिस्सा है। हादिया किसी की बीवी है, किसी की बहू है। और तुम शायद ये भी भूल गए हो कि तुम एक डॉक्टर हो। एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें ये सब कुछ याद दिला रही हूं और आइंदा कभी कुछ नहीं कहूंगी। सीनियर, तो चली गई तुम्हारी दोस्त बगैर बताए? नाराज हो गई शायद। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? क्यों नाराज होगी? फिर इस तरह बिना बताए अकेली चली गई? तुमने ही तो कहा था जैसे आई है वैसी ही चली जाएगी। ओह, तो तुम्हारा मतलब है कि वो मुझसे नाराज होके गई है। अब मुझे गिल्टी फील करना चाहिए? किसी को भी गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। और वैसे भी वो हमारे काम के लिए आई थी। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ कि वो सिर्फ हमारे काम से आई थी। यानी वो चंद मेडिसिन्स जो कि अपने किसी ड्राइवर के साथ भी भेज सकती थी, वो सिर्फ वो मेडिसिन्स यहां लेके आई है। या तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। मेरे और जीनिया के बीच में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। मैंने कब पूछा है तुमसे तुम्हारे और जीनिया के बीच में क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है? मैं हूं कौन पूछने वाली? मुझे तो ये तक नहीं मालूम कि तुम्हारे और मेरे बीच क्या रिश्ता है। जिस रिश्ते को सिर्फ महसूस किया जाता हो उसके बारे में सोचने की क्या जरूरत है? हर रिश्ता एक पहचान मांगता है शामिर। और जब से मैंने तुम्हारी और जीनिया की बातें सुनी है, मैं तो सिर्फ यही सोच रही हूं कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कायम जो रिश्ता है उसकी क्या पहचान है, क्या नाम है इसका? दरियाब जहांगीर। हाँ, सिर्फ यही रिश्ता है मेरा और तुम्हारा, जब तक मैं दरियाब का डॉक्टर हूं। और ये सब कुछ जो हो रहा है गलत हो रहा है। हमारी आंखें शायद आगे नहीं देख पा रही हैं,
दिया, लोग अंधे नहीं हैं, सब जानते हैं। जो भी देखेगा वो इसे गलत समझेगा। तुम कब तक अपनी छोटी सी दुनिया में गुम रहोगे? मैं गुम तो नहीं हूं, अपने घर में हूं। अपने घर में रहते हुए भी तो गुम हो। दुनिया में किसी को आने की इजाजत देते हो, ना किसी की दुनिया से कोई ताल्लुक जोड़ते हो। यार कब तक चलेगा ऐसे? मुझे अपना काम करने दो, मैंने अभी बहुत काम करना है। तुम अपना काम ही तो नहीं कर रहे हो, यही तो शिकायत। या तो तुम अपना काम करो या फिर ये जिम्मेदारी मुझे दे दो। ले लो, ले लो, ले लो। तुम जानते हो मैं कौन सी जिम्मेदारी मांग रहा हूं? मुझे अब मैं तुम्हारी जिया मांग रहा हूं, दे पाओगे? जिया को क्यों मांग रहे हो? हाँ? उसका ख्याल जो नहीं कर पा रहे हो, उसका ख्याल ही नहीं रखते हो तुम। उसको इस दुनिया के गर्म और सर्द में छोड़ दिया है तुमने। जानते हो दोस्त, वो कितनी उदास है, वो कितनी दुखी है, और तुम यहां बैठे हुए रंग कर रहे हो। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है ना। उदास क्यों है वो? उसे को यहाँ आए मेरे साथ खेले आके। हाँ, जिंदगी खेल का नाम नहीं है, और कोई कब तक खेले यार। तुम्हारी जिया थक गई है। मैं तो नहीं थका। तुम्हें और जिया में फर्क है ना। या तो ये फर्क दूर कर दो या फिर उसकी जिंदगी से निकल जाओ। जिया की जिंदगी से निकल जाओ? नहीं, मुझे निकाल दो उसकी जिंदगी से। रखो अपनी जिया को अपने पास, उसका ख्याल रखो। ख्याल तो तुम रखते हो ना।
ये तो तुम्हारा काम है, मेरा तो नहीं है। कैसी मुश्किल में डाल रखा है यार। या तो तू कहीं चला जाए या कहीं मुझे जाने दे। नहीं, तुम रुको, मैं चला जाता हूँ। जीनिया, क्या बात है, तुम रो रही हो? नहीं डैडी। जो नजरें चुराई जाती हैं उन्हें अपनी सच्चाई पर यकीन नहीं होता बेटा। आप ठीक कह रहे डैडी। मेरे कहने से क्या होता है बेटा, सही या गलत इसका फैसला तुम्हें ही करना है। अपने लिए रास्ता खुद तलाश करना। ये आंसू किसी को कुछ नहीं दे सकते बेटा। अब रोना छोड़ दो बेटा। जी चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। सफिया, जिद मत करो। एजाज तुम्हें लेने आए, उसके साथ अपने घर जाओ। कौन सा घर अम्मी? किसका घर? पहले तो ये तय किया जाए कि वो घर मेरा है भी या नहीं। उस घर में मैं अपनी मर्जी से कुछ कर सकती हूँ या मुझे इनकी मर्जी के मुताबिक चलना पड़ेगा। मेरा ख्याल था कि ये भूत तुम्हारे सर से उतर गया होगा, लेकिन लगता यही है कि तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई। आपके और मेरे सोचने का अंदाज बदल चुका है एजाज। क्या हो सकता है? एक बात तय है सफिया, मैं तुम्हारी बेजा जिद को ऑन नहीं कर सकता। और जो कुछ आप ऑन करना चाहते हैं उसके लिए मैं इनकार कर दूं फिर? As you wish. ओके, मैं चलता हूं। मैं समझ रहा था कि शायद तुम्हें समझ आ गई होगी, लेकिन लगता है कि अब वक्त ही तुम्हें समझाएगा जो मैं समझाना चाह रहा था। और हाँ, अगर नौकरी छोड़कर घर आना चाहो तो उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। एजाज, एजाज बेटा, सुन लिया हमने? वो घर सिर्फ इसका है और ऐसे घर में मैं नहीं जाऊंगी। जहांगीर, जहांगीर, फोन बज रहा है आपका? किसका फोन है? खुदा खैर करे। इस वक्त? हेलो? कुछ पता नहीं चल रहा कि ज़रियाब साहब कहाँ चले गए हैं। नहीं, आबिद साहब और डॉक्टर साहब
गाड़ी लेकर गए उन्हें ढूंढने के लिए। बस क्या बताऊं सर जी, यहाँ क्या हो रहा है, मेरी तो जुबान भी साथ नहीं दे रही है। लेकिन ये खामोश रहने का वक्त नहीं है सर जी। मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। जहांगीर कुछ तो बोले प्लीज, मेरा दिल बैठा जा रहा है। जहांगीर प्लीज प्लीज, क्या हुआ जहांगीर? सब ठीक तो है? खैरियत? ज़रियाब कैसे? क्या? कुछ बोले प्लीज। ज़रियाब ठीक तो है? तुम ड्राइवर से कहो कि खड़ी ही खड़ी। मैं भाग जा रहा हूँ। ओ खुदाया। जहांगीर साहब से क्या कहूंगा? क्या जवाब दूंगा मिसेस जहांगीर को? शामिर, इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। भला तुम्हारी क्या गलती है? नहीं, गलती तो मेरी है। ज़रियाब की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी थी, कसूर तो मेरा ही हुआ ना। शामिर, लेकिन ज़रियाब कोई पहली दफा थोड़ी मिसिंग हुआ है, वो तो पहले भी कितनी दफा गायब हो चुका है। तुम्हें तो पता है वो रातों को उठ के बाहर चला जाता है। मिल जाएगा, वो बहुत जल्द मिल जाएगा। I think I have to inform जहांगीर साहब। नहीं प्लीज, मामी बहुत परेशान हो जाएंगी और मेरा तो ख्याल है थोड़ा सा इंतजार कर लें तो बेहतर होगा। शायद ज़रियाब खुद ही आ जाए। और हमें इंतजार करना चाहिए इसका? ज़रियाब कल रात से गायब है और हमें इंतजार करना चाहिए। आई एम सॉरी, आई एम कॉलिंग जहांगीर साहब ताकि वो पुलिस में रिपोर्ट करवा दें। पापा, आई एम सॉरी जहांगीर साहब। हादिया, आबिद बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपना सामान पैक करो और जाओ, वो तुम्हें शहर पे छोड़ आएगा। डॉक्टर शामी, आप अपना बिल मुझे ऑफिस भिजवा दीजिएगा। आपके लिए भी गाड़ी बाहर तैयार है।
इतने लापरवाह गैर जिम्मेदार हो गए हैं कि मेरी इतनी ताकीद के बावजूद, इतना समझाने के बावजूद तुम सब मिलकर भी मेरी बेटी की हिफाजत नहीं कर सके। वो तुम्हारे नाक के नीचे से निकल कर चला गया और लोग खड़े तमाशा देखते रहे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और आबिद, कम से कम मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। तुमको तो मैंने बहुत ही जिम्मेदार और भरोसेवाला आदमी समझा था। सर, मैं आपका नमकख्वार, आप मेरा यकीन करें सर। बकवास मत करो। यकीन चिढ़ हो गई मुझे इस तरफ से। बेईमानियों, खोखले अल्फाज सही है। तो आज तो मुझे तुम्हारे चेहरे भी अजनबी लग रहे हैं। छूटे, रहकार, दफा हो जाओ यहां से, निकल जाओ। सर आप, मैं काल को सुना, देखो, जब तक मेरा बेटा नहीं मिलेगा मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। अभी शाह को शहर से बुलवाओ और अपने और आदमी जमा करो और सब मिलके मेरे बेटे को ढूंढो। जी सर। तलाश करो उसे, इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो, कोना कोना ढूंढो, तलाश करो, ढूंढो मेरे बेटे को। लेके आओ जरा आपको कहीं से। मुझे लेके आप सही सलामत चाहिए। अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिला ना तो मैं तुमको जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। दबाओ। मम्मी, आपको तो पता है ना, उसे रातों में उठ के चलने की आदत है। पहले भी कितनी दफा गायब हुआ है। इसमें किसी का कसूर थोड़ी होता है। वो बिल्कुल खामोशी से किस वक्त बाहर निकल गया, किसी को पता ही नहीं चला, किसी को भी नहीं पता चला। मम्मी, क्या आप भी बाबा की तरह हमें ही इसका कसूरवार समझती हैं? नहीं हादिया, एक माँ का दिल दुख से बाहर ही नहीं निकलता तो किसी को कसूरवार या बेकसूर समझने का क्या सोचेगा। तुम अपने बाबा की बात को महसूस मत करो, उनके दुख को समझने की कोशिश करो बेटा। वो भी खुद को संभाल लेंगे। दुख तो सभी को है मम्मी, दुख तो मुझे भी है, डॉक्टर शामिर को भी है। बस दुआ करो मेरा सरियाब मिल जाए।